हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराए जाएंगे। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएगा। जीआईसी एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। समाजशास्त्र का भी जीआईसी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इसके अलावा जीडीसी, ठीक है, जीडीसी का भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आ चुका है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का, जीके का राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा झारखंड जो माध्यमिक आचार्य है उसका भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। नेट का भी यहाँ पर मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। थिंकर्स के भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल हैं। कोई भी जानकारी इससे जुड़ी चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दें। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, टीबी बोटोमोर के अनुसार समाजशास्त्र 3 सोपानों से बना है। ये 3 सोपान कौन से हैं? देखकर बताएं। यहाँ पर विश्वकोशीय, उद्विकासीय और प्रत्यक्ष विज्ञान होगा। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, मानव विकास के प्रमुख पहलू कौन से हैं? यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है रहन सहन की दशा और चौथा है प्राकृतिक संसाधनों की खोज। मानव विकास के प्रमुख पहलू कौन से हैं? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और रहन सहन की दशा होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्थाओं की समान और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया? ऑप्शंस देखिए, दुर्खीम, स्पेंसा, आरके मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन यहाँ पर दिया गया है। एक इनका कथन भी आता है, स्टेटमेंट, समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है या संस्थाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये किसका कहना है? ये तर्क किसका कहना है? दुर्खीम का कहना है। ठीक है, सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट दुर्खीम ने दिया है। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा दुर्खीम। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा दुर्खीम हो जाएगा। और इनकी पुस्तकों की यहाँ पर बात करें तो एक पुस्तक है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये आती है 1893 में। एक पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये आती है 1895 में। सुसाइड, ये आती है आपकी 1897 में। ठीक है, 1897 में। एक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये आती है 1912 में। ठीक है, एजुकेशन से भी रिलेटेड है इनकी, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। तो ये इनकी सारी पुस्तकें हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सोसाइट, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। एग्जाम्स में इनकी बुक्स पूछी जाती हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अवधारणा का प्रचालीकरण क्या है? ऑप्शंस देखिए, अवधारणा के अनुभाविक प्रसंगार्थ का संकेत, अवधारणा के सिद्धांत से जोड़ना, अवधारणा को सिद्धांत से जोड़ना, अवधारणात्मक शोध करना, नई प्रस्तुति का प्रचलन करना। अवधारणा का प्रचालीकरण क्या है? यहाँ पर विकल्प ए होगा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसने दी? ऑकबर्न, मैकएवर एंड पेज, टाइलर, लेविस यहाँ पर है।
प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसकी है? ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का कॉन्सेप्ट दिया था, सांस्कृतिक विलंबना। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना की बात किसने की थी? ऑकबर्न ने की थी। और अगर हम यहाँ पर इनकी बात करते हैं संस्कृति, ऑकबर्न ने संस्कृति के 2 प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक और अभौतिक संस्कृति की बात किसने की है? ऑकबर्न ने की है। यहाँ पर प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा मैकएवर ने की है, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है एल्टन, बेनेट, बर्गल, रेडजेल यहाँ पर दिया गया। पारिस्थितिकीय संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यहाँ पर बेनेट होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है। इक्विटी की अगर हम बात करें तो विकास के लाभों का उचित वितरण होगा। गरीबी विरोधी की अगर हम बात करें तो आय जीवन कार्यक्रम। दक्षता की बात करें तो उत्पादन के सभी कारकों का दक्षतापूर्ण प्रयोग। और सशक्तता की अगर हम बात करते हैं, अधिकार आधारित अभिगम होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा मार्क्सवाद में पृथक्करण का रूप नहीं है? उत्पाद से पृथक्करण, उत्पाद गतिविधि से पृथक्करण, स्वयं से पृथक्करण, राज्य से पृथक्करण। नहीं है, ये बताना है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? उत्पाद से पृथक्करण, उत्पाद गतिविधि से पृथक्करण, स्वयं से पृथक्करण, राज्य से पृथक्करण। यहाँ पर राज्य से पृथक्करण नहीं होगा। ठीक है, राज्य से पृथक्करण नहीं होगा, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार पर अपराधिता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है? यहाँ पर ऑप्शंस में एन धनाग्रे, जोया हसन, रजनी कोठारी, आनंद कुमार दिया गया है। डी एन धनाग्रे है। बताएं, भ्रष्टाचार और अपराधिता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है अपनी पुस्तक पे। ये पुस्तक भारतीय राजनीति पर लिखी गई है। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर रजनी कोठारी हो जाएगा, सी यहां पर राइट है। ठीक है, सी यहां पर राइट है। पॉलिटिक्स इन इंडिया ये इनकी पुस्तक है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। चलिए अब यहाँ पर देखिए, हेबरमास के अनुसार निम्न में से कौन पूंजीवाद का एक रूप नहीं है? बताएं। सूचना परक पूंजीवाद, उदारवादी पूंजीवाद, संगठित पूंजीवाद, उत्तर पूंजीवाद यहाँ पर दिया गया है।
यहाँ पर सूचना परक पूंजीवाद हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी पुस्तकों की बात करें तो एक है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, इसे याद रखेंगे, 1981 है। इस पुस्तक में इन्होंने संप्रेक्षणात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। एक है बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। ठीक है, इसे याद रखेंगे। आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है, इस तरह से इनका स्टेटमेंट भी आता है। चलिए अब यहां पर देखिए, बताएं। संरचनात्मक मार्क्सवादी किसे कहा जाएगा? अल्थ्यूजर। ठीक है, नव मार्क्सवादी में भी आते हैं ये। अति निर्धारणवादी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। आलोचनात्मक सिद्धांतवादी में नाम आएगा हेबरमास का। नव प्रकारवाद में आएगा अलेक्जेंडर, ये इसके जनक हैं। संरचना सृजन सिद्धांतवादी में एंथोनी गिडिन्स का नाम आ जाएगा। ठीक है, संरचनाकरण की अवधारणा इनके द्वारा दी गई थी। संरचनाकरण की अवधारणा गिडिन्स ने दी थी। यहाँ पर सी होगा राइट आंसर। प्रश्न है, सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक है एंथोनी गिडिन्स, बोर्दियो, मैकएवर एंड पेज, कॉल पियर्सन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पर बोर्दियो हो जाएगा। बोर्दियो की बुक्स की अगर हम बात करें, एक है आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, इसे याद रखेंगे। फिर इसके अलावा एक पुस्तक है रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ये इनकी पुस्तक है। एक हो जाएगी लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर। ठीक है, ये सारी इनकी पुस्तक। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस भी है, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, ये सारी पुस्तकें इनकी हो जाएगी। आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन, सोसाइटी एंड कल्चर, लैंग्वेज एंड सिंबॉलिक पावर, द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये बोर्दियो की है। बोर्दियो ने पूंजी या संपत्ति के 4 प्रकार भी बताए थे। पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये है आर्थिक पूंजी। ठीक है, आर्थिक पूंजी हो जाएगा। दूसरी हो जाएगी सामाजिक पूंजी हो जाएगी। तीसरी हो जाएगी सांस्कृतिक पूंजी, और चौथी हो जाएगी प्रतीकात्मक पूंजी। ये अक्सर एग्जाम्स में ये कॉन्सेप्ट्स इनके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक विशेषता उत्तर आधुनिकतावाद की नहीं है? आइए देखिए। विकल्प ए है उत्तर आधुनिकता बहुआयामी है। विकल्प बी है उत्तर आधुनिकता विखंडन में दिखाई देती है। सी है उत्तर आधुनिकता स्थानीय कारकों की खोज है। डी है उत्तर आधुनिकता महान वृतांत, महान भाषा और महान सिद्धांत की पक्षधर है। यहां पर क्या होगा? नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ए बी सी सही होगा, डी यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक है, डी यहां पर गलत हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखिए, इरविंग गॉफमैन ने अपने कार्यों में निम्न में से किन अवधारणाओं का प्रयोग किया है? बताएं देखकर। यहां पर क्या होगा?
अकेंद्रित अनुनय क्रिया, केंद्रित अनुनय क्रिया, सामना करना, अग्र क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और प्रभाव प्रबंधन। विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सभी हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनकी भूमिका दूरी की अवधारणा रही है और संपूर्ण संस्था की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, मिलान करना है। हाथ में ज्ञान का भंडार, स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड है। नाटकीय अंतःक्रिया के उत्पाद के रूप में आत्म, सेल्फ एज अ प्रोडक्ट ऑफ ड्रामेटिक इंट्रैक्शन, लेखाकरण, अकाउंटिंग, यथार्थ का सामाजिक निर्माण, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। देखकर बताएं सही क्या होगा। स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात किसने की थी? शुट्स ने की थी। यहाँ पर ए का सेकंड हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर विकल्प बी है। फिर उसके बाद नाटकीय अंतःक्रिया के उत्पाद में आत्म की बात, सेल्फ की बात किसने की थी? गॉफमैन ने की थी। लेखाकरण की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग की, तो ये बात गारफिंकल के द्वारा की गई है। और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी ये किसकी हो जाएगी? पीटर बर्जन लकमैन की हो जाएगी। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? ऑप्शंस देखिए, यहाँ पुस्तकें दी गई हैं। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, फिनोमिनोलॉजी ऑफ द माइंड, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। देखकर बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी हो जाएगा, जो कि बर्जर की पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये फिनोमिनोलॉजी ऑफ द माइंड किसकी है, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी किसकी है, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड किसकी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रकारवादी क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्न चिंतकों को कालानुक्रमानुसार सही क्रम में बताना है। तो यहाँ पर देखिए, स्पेंसर होंगे पहले, फिर दुर्खीम, पार्सन्स ऑफ, फिर मर्टन आएंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएं। यहाँ पर देखिए, ए बी सी सही है, डी यहाँ पर गलत हो जाएगा। मर्टन नहीं होगा, मेलानोव्स्की का नाम आएगा। ठीक है, मेलानोव्स्की यहाँ पर होगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन से समाजशास्त्री का संबंध प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? अगस्त कॉम्ट, पैरेटो, मर्टन, बोगार्डस यहाँ पर है। यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट किंग मर्टन होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने प्रकार की बात की है। ठीक है, दुष्प्रकार की बात की है इन्होंने। प्रकार, दुष्प्रकार है, प्रकट प्रकार है। ठीक है, प्रकट प्रकार की बात की है। ये सारे इनके कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा प्रस्तुति, प्रस्तुति सकुल, स्टेटस सेट की बात की है। भूमिका सकुल, रोल सेट का कॉन्सेप्ट इनका है। भूमिका संघर्ष की अवधारणा इन्होंने दी है। ठीक है, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत भी इनके द्वारा दिया गया है, मर्टन के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। और विचलन का कारण किससे बताया इन्होंने? विचलन का कारण ये किसको बताते हैं? सोसाइटी को बताते हैं, समाज को बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा मुद्दा रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है? ग्रामीण समाज, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय और चयन, भारतीय समाज का समाजशास्त्र, सामाजिक मूल्य।
रामकृष्ण मुखर्जी से संबंधित नहीं है, ये यहाँ पर बताना है। इनकी अगर हम पुस्तक की एक बात करें, सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी है, और यहाँ पर सोशल वैल्यू होगा, सामाजिक मूल्य का संबंध रामकृष्ण मुखर्जी से नहीं है, राधा कमल मुखर्जी से है। ठीक है, साध्य और साधन मूल्य की उन्होंने बात की थी, साध्य व साधन मूल्य की बात की थी। ठीक है, मूल्यों का संस्करण भी उन्होंने दिया है राधा कमल मुखर्जी ने। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? राधा कमल मुखर्जी, जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, ब्रजेंद्र नाथ सील यहाँ पर विकल्प में दिए गए हैं। भारतीय समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक कौन थे? जीएस घुरिये। ठीक है, जीएस घुरिये होगा, और इन्होंने स्थापना कब की थी? 1952 में की थी। ठीक है, और कहाँ की थी? मुंबई में। मुंबई में की थी, 1952 में की थी, जिससे सोशोलॉजिकल बुलेटिन एक मैगजीन है, ये भी प्रकाशित होती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस विवाह को इरावती कार्वे ने दक्षिणी क्षेत्र में वरीयता विवाह को प्रस्तुत नहीं किया? ऑप्शन देखिए, विकल्प ए है पुरुष का अपनी बड़ी बहन की पुत्री से विवाह, विकल्प बी पुरुष का अपने पिता की बहन की पुत्री से विवाह, विकल्प सी पुरुष का अपने पिता के भाई की पुत्री से विवाह, या फिर विकल्प डी पुरुष का अपने मामा की पुत्री से विवाह। यहाँ पर पुरुष का अपने पिता के भाई की पुत्री से विवाह, ये नहीं, इसकी बात नहीं की थी। ठीक है, बाकी सारे हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के भारतीयकरण के साथ संबंधित है? इसमें कौन कौन आएंगे? समाजशास्त्र के भारतीयकरण से संबंधित कौन है? जीएस घुरिये, ए.के. सेन, जीएस घुरिये, ए.के. सरन होगा। ठीक है, ए.के. सरन होगा, और डीपी मुखर्जी, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जीएस घुरिये, ए.के. सरन, डीपी मुखर्जी होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। ऑप्शन देखिए, सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए, सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए रणनीति, 4 सार्वभौमिक प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या फिर सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है, या हम कहें अध्ययन वस्तु है, मुख्य बिंदु किसे बताया था? सोशल एक्शन को बताया था। यहाँ पर सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए और सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, देखकर बताएं। तर्क प्रयोगात्मक से संबंधित हो जाएंगे पैरेटो। द्वंद्वात्मकता की अगर हम बात करें, इससे कौन जुड़ जाएंगे? कार्ल मार्क्स। आदर्श प्रारूप की अगर हम बात करें तो ये वेबर के द्वारा बताया गया था, और प्रकार्यात्मक की बात करें तो ये दुर्खेम से हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।